Good morning, student. This is English second, class 6, lesson 2. Today we will start lesson 2, sentence, simple, compound and complex. So today we will study about sentences and simple compound sentences and complex sentences. So let's start with the definition right here. So a sentence is the basic unit of language which expresses a complete thought. तो क्या है कि सेंटेंस, एक सेंटेंस माने एक वाक्य, वाक्य माने शब्दों का समूह, ठीक है। तो सेंटेंस वो बेसिक यूनिट है लैंग्वेज की, यानी कि वो पहली यूनिट है लैंग्वेज की जो कि पूरे थॉट, कंप्लीट थॉट को क्लियर एक्सप्रेस करती है, यानी कि सेंटेंस के द्वारा ही हम दूसरों से बात कर सकते हैं और अपने थॉट्स दूसरों तक रख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब टू स्टेट। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होता ही होता है। डिक्लेयर्स अ कंप्लीट थॉट, और इसी वजह से एक कंप्लीट थॉट डिक्लेयर कर सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डिपेंडिंग अपॉन द थॉट दे कन्वे, देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड इन राइटिंग। तो क्या आता है कि थॉट्स के ऊपर अगर हमें बात ही पहुंचानी है तो उस हिसाब से 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं राइटिंग में। पहला होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा एक्सक्लेमेटरी, तीसरा इम्पेरेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव। 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ईच टाइप is used in specific situation and each has its own punctuation mark। और हर तरीके का सेंटेंस अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाते हैं और हर उन सब के अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तो ये इनको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं जो कि वर्ड्स के आखिरी में या पहले लगते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट बना देता है, यानी कि वो बात रख देता है सीधा सीधा कि किसके बारे में। दे टेल अस समथिंग, वो हमको कुछ बताते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद फुल स्टॉप, और वो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जो सामने वाला बात कर रहा होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो बात करता है, और नॉर्मली ख़त्म होता है फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव आई लाइक कॉफ़ी और नेगेटिव आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया उसने, बोल दिया, बता दिया कि मुझको कॉफ़ी पसंद है और इसमें मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। तो जहाँ पर चीज़ें डिक्लेयर हो रही हूँ, यानी कि जहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हूँ, एक्सप्रेस की जा रही हूँ, उसको वहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही इस्तेमाल होगा। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सबसे कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन आस्क करता है। दे आस्क अस समथिंग, वो हमसे कुछ पूछते हैं। दे वांट इन्फॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ ही खत्म करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि डू यू लाइक कॉफ़ी, डोंट यू लाइक कॉफ़ी। तो क्वेश्चन जब पूछा जाए तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही इस्तेमाल होगा। फिर तीसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस और कमांड। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, दे टेल अस टू डू समथिंग एंड दे एंड अप विद फुल स्टॉप, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमको कमांड देते हैं, यानी कि हमको बताते हैं कुछ करना है या नहीं, परंतु वो हमको कुछ करने के लिए बताते हैं और बेसिकली ये फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, या तो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड होते हैं। नोट दैट देयर इज़ अ यूजुअल नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। और यहाँ पर ज़्यादातर कोई सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट को हम पहले ही समझ जाते हैं। इट इज़ यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, और जो सब्जेक्ट हमें पहले ही पता होता है, और सब्जेक्ट जो कौन होता है, हम होते हैं सब्जेक्ट, यानी कि हमारे बारे में बात हो रही होती है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड, स्टॉप मतलब रुको। उसने बोला, कमांड दी कि रुको, डो नॉट स्टॉप, तो मत रुको। तो कमांड दे रहा, ऑर्डर दे रहा वो। गिव हर कॉफ़ी, डोंट गिव हर कॉफ़ी। तो जहाँ पर इस तरह की कमांड वाले सेंटेंस आए वहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होगा। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। जहाँ पर कोई चीज़ डिक्लेयर हो रही हो वहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब चौथा बचा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज एंड एक्सक्लेमेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेटरी पॉइंट। तो
जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो स्ट्रांग इमोशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइज, जब आदमी कोई सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है, तब ये सब सेंटेंस बोले जाते हैं या काम में आते हैं, और वो हमेशा ही एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ ख़त्म होते हैं। ये चौंक जाता है या दुखी होता है तब, ठीक है। लुक एट दिस एग्जाम्पल, व्हाट अ लायर ही इज़। तो इसमें व्हाट अ लायर ही इज़ तो चौंक रहा है ना आदमी, कितना बड़ा झूठा है वो। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, हाउ ही लाइड, हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर द सेंटेंस आर ऑफ मेनली 3 काइंड, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ओके, सो this is for today and tomorrow we'll start from here. So by the way, you have to try this exercise in your home and and share the photo in this group, and tomorrow I will complete this exercise and sell you the pics, but at least you can try. Okay, so thank you.